एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। जो डेरिवेटिव के क्वेश्चंस हम देख रहे थे एंड इसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लास्ट वीडियो में कवर किया था और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है लेट y इक्वल्स टू ln x बाय x। अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो दो आपके पास अलग अलग फंक्शंस हैं। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि फंक्शंस कैसे हैं, क्योंकि उसमें हमें प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, यही सब चीज़ें करते हुए चलनी होंगी और डेरिवेटिव्स के लिए तो रूल्स हमें पता ही है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये क्वोशिएंट रूल का हमारे पास है, क्योंकि जो फंक्शन है लोगारिथम और अलजेब्रिक फंक्शन है। अगर ये दोनों अलजेब्रिक फंक्शन होते और मैं उनको इस तरीके से सॉल्व कर पाती, क्योंकि डिवाइड होते दो अलजेब्रिक फंक्शन और वो सॉल्व अगर हो पाते, तब उस केस में हम क्वोशिएंट रूल नहीं अप्लाई करते। मे बी हो सकता था वो रिड्यूस हो जाता या हम उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसे रिड्यूस करते। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर ये लोगारिथम फंक्शन है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये दोनों फंक्शंस हमारे पास अलग अलग है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्वोशिएंट रूल यूज करने वाले हैं। तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर कीजिए एंड बाकी जो अभी तक आप करते आए हैं प्रोडक्ट रूल में वही सेम आपने करना है, लेकिन बीच में जो होगा आपकी बारी माइनस आपने साइन यूज करना है। सो पहला वाला जो होता है जिसका आपने स्क्वायर करना है डिनोमिनेटर का, उसी स्क्वायर वाले एलिमेंट को जो आपको गिवन फंक्शन है एज इट इज यहाँ लिख लेना है एंड इसी का ही अगला स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा फंक्शन डेरिवेटिव होके जो दूसरा फंक्शन है। तो दूसरा फंक्शन क्या है ln x, इसका डेरिवेटिव हमें करना है। तो हम यहाँ दिखाया हुआ है कि इसका डेरिवेटिव होगा एंड अब इसका डेरिवेटिव निकालना है एंड देन फिर इसको एज इट इज। अब डेरिवेटिव हमें पता है ln x के लिए क्या होता है 1/x। ये नेचुरल हमारे पास लोगारिथम फंक्शन है, इसके लिए डायरेक्टली डेरिवेटिव हमें मिलता है 1/x एंड x के लिए हमें डेरिवेटिव मिलता है 1, क्योंकि x की पावर 0 होता है, x की पावर 1 होता है एंड 1 x की पावर n-1 मतलब 1-1, तो हमें वो सॉल्व करके मिलता है 1 ही। ये चीज़ भी हमें अपनी वीडियो में कवर किया है। सो इसका सॉल्व करके हमें डेरिवेटिव मिला 1 एंड ये जो है x मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x के साथ, तो x से x कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में और दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। So we get 1 minus ln x and divide में x का स्क्वायर। तो ऐसे इतना इजी तरीके से आपने क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से रूल्स उसमें यूज हो रहे हैं एंड उस अकॉर्डिंगली आपने फिर उसको डेरिवेटिव फाइंड आउट करके दिखा देना है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका है y इज इक्वल्स टू ई एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिनोमिनेटर को होल स्क्वायर करके लिखेंगे एंड इसको एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे फंक्शन को बिना स्क्वायर के, और देन उसके बाद डिफरेंशिएट होगा ये। हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए डेरिवेटिव हमें क्या मिलता है, वही सेम एज इट इज, लेकिन हम यहाँ पर इसको दिखा रहे हैं कि ये डेरिवेटिव होगा अभी एंड इसके लिए भी डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना होगा। तो आप यहाँ देखेंगे ये दो टर्म्स है, यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन तो है लेकिन यहाँ दो टर्म्स में है। तो दो टर्म्स को हमने कैसे फाइंड आउट करना होता है डेरिवेटिव, ये भी हमने अपने पिछली वीडियोज में देखा है। x की पावर 2 है तो x की पावर n वाला फॉर्मूला, इसके लिए डेरिवेटिव फाइंड आउट करके मिलेगा एंड ये 3 है एंड हमने ये भी देखा था कि कांस्टेंट के लिए हमें डेरिवेटिव 0 ही मिलता है। तो हमने इसे सॉल्व करके लिख लिया है 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 0। तो कांस्टेंट के लिए 0 हो गया एंड e की पावर x एज इट इज लिखा जाएगा और e की पावर x का डेरिवेटिव हमें e की पावर x ही मिला। सो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो बाकी हमें ये हो जाएगा 2x की पावर 1 एंड ये e की पावर x से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों टर्म्स में से e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पे कॉमन कर लेंगे एंड इसको सॉल्व करके कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। अब इसका इस एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट जो है वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 सेकेंड का फोर्थ पार्ट,
y इज इक्वल्स टू 5 की पावर x डॉट ln x। अब यहाँ पर ये जो आपके पास लॉगरिथम फंक्शन आपको यहाँ पर जो आपको लॉगरिथम फंक्शन गिवन है ये एक नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन है एंड ये 5 की पावर x, और ये हो गया आपका जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमने देखा था कि a की पावर हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो ये हो सकती है 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, 0 नहीं होनी चाहिए। एंड तो इसके लिए ये हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस हैं और ये दो अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट वाली स्टेटमेंट हम यहाँ लिख लेंगे और इसके बाद इनको डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंशिएट करके हमें पहले वाले टर्म को मैं यहाँ पर अभी डिफरेंशिएट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज लिख लीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये आपकी खुद की चॉइस है। क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस का साइन होता है तो हम किसी को भी किस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है। तो आप इस जो दो टर्म्स आपकी कम्यूटेटिव होती है तो इसलिए हम चाहे इस स्टेप को पहले कर लें चाहे इस स्टेप को पहले कर लें। तो ये डिफरेंशिएट मैंने किया है। ये हमारे पास जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसके लिए फॉर्मूला होता है a की पावर x को डेरिवेटिव करने पर हमें मिलता है a की पावर x और log a। सो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, a की पावर x, a क्या है 5 है, 5 की पावर x और log a मतलब ln 5 एंड ये एज इट इज यहाँ लिखा जाएगा प्लस 5x एंड log x को मुझे मिलता है सॉल्व करके डेरिवेटिव 1/x। सो अब यहाँ पर से हम 5 की पावर x भी कॉमन कर सकते हैं, तो ये log 5 और log ln x साथ में लिखे जाएंगे, लेकिन आप इनको मल्टीप्लाई में दिखाएंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते ऐसे, तो इनको आपने अलग अलग इंडिविजुअल ऐसे ब्रैकेट में लिखकर दिखाना है। सो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कि जो भी दो फंक्शंस आपको गिवन होंगे क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई में या डिवीजन में, तो आपने क्वेश्चन रूल या प्रोडक्ट रूल का यूज करना है। एंड जितने भी अभी तक आपने फॉर्मूलाज पढ़े, मतलब कि जो बेसिक रूल्स हैं किसी क्वेश्चन का डेरिवेटिव या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, तो वही डेरिवेटिव आपको उस गिवन क्वेश्चन की जगह पर पुट कर देना है। पर ध्यान रखना है कि वो गिवन फंक्शन एज इट इज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने ये a की पावर x था तो हमने इसको इसके अकॉर्डिंग ही मॉडिफाई किया। a हमने नहीं लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिखा, a की वैल्यू क्या है 5 है, सो 5 की पावर x एंड ln 5। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को रूल्स के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड आउट करके लिखना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट अभी भी लग रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमसे जुड़कर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।